ये वीडियो ध्यान से देखिए। एक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। मुश्किल से हवा में 400-500 फीट की ऊंचाई पर जाती है। अचानक से वो मिसाइल हवा में गोते लगाने लगती है, डायरेक्शन बदलने लगती है। उसके बाद अचानक से वापस पे ज़मीन पे गिरने लगती है और ज़मीन पर गिरने के कुछ ही देर बाद उसमें ज़बरदस्त धमाका होता है। दरअसल कोई आम मिसाइल नहीं, ये है रूस की RS-20, जिसे सरमट या फिर सैटर्न 2 यानी शैतान 2 के नाम से जाना जाता है। और यह रूस की सबसे फ्लैगशिप मिसाइल है। इससे ज़्यादा ताकतवर मिसाइल रूस के पास नहीं है। ये उसकी टॉप ऑफ द लाइन वेपन सिस्टम है और इस तरीके से फेल होना रूस के लिए शर्मिंदगी बन गया। लेकिन इस शर्मिंदगी को शायद रूस भूल जाता अगर उसको एक और झटका ना लगा होता। दरअसल रूस को यह दुख नहीं है कि उसकी ये मिसाइल फेल हो गई। दुख इस बात का है कि मिसाइल जहाँ पे फेल हुई है ना, वो जगह टेस्ट किया जाता है। यासोन कॉस्मोड्रोम टेस्ट साइट है। जो लोग नहीं जानते, रूसी साइट इसी से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजता है। यहाँ तक कि यूक्रेन युद्ध से पहले तो स्थिति ये थी कि पूरी दुनिया में जितने भी एस्ट्रोनॉट थे, चाहे वे चीन को हो या अमेरिका को हो या फिर रूस के हो या फिर जर्मनी को, सब इसी साइट को इस्तेमाल करते हुए अंतरिक्ष में जाते थे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचते थे। इसके अलावा धरती पर कहीं भी जगह नहीं है जहां पर आप अंतरिक्ष में आदमी भेज सके। हालांकि युद्ध के बाद अमेरिका ने खुद की कैपेबिलिटी डेवलप कर दी है, लेकिन फिलहाल रूस की बात करें तो उसके पास एकमात्र यह साइट है जहां से वे अंतरिक्ष में लोगों को भेज सकता है। लेकिन रूस अब आगे ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि इस मिसाइल टेस्ट में रूस की ये कॉस्मोड्रोम टेस्ट साइट पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और इसे नष्ट कर दिया गया है। लिटरली इस पूरी टेस्ट साइट को, जिस वजह से 1960 के बाद अब 2025 में पहली बार ऐसा हो रहा है कि रूस के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है जिससे वे अंतरिक्ष में इंसान को भेज पाए। रूस ने यह कैपेबिलिटी खो दी है सिर्फ एक टेस्ट की वजह से। हालांकि इस घटने के बाद कुछ फुटेज निकल कर आई हैं टेस्ट साइट में, जिसमें आप साफ देख सकते हैं लिटरली साइट जलकर भस्म हो चुकी है और कई साल लगेंगे रूस को इसे दोबारा रीबिल्ड करने में। तब तक रूस के पास वे कैपेबिलिटी नहीं होगी जिससे वे अंतरिक्ष में इंसान को भेज पाए। वही रूस के इस मिसाइल टेस्ट को लेकर भी खूब आलोचना हो रही है। इससे कहा जा रहा है कि यह मिसाइल टेस्ट सिंबल है कि रूस की गिरती हुई पावर का, क्योंकि रूस को जो लार्ज न्यूक्लियर मिसाइल बेड़ा है और वो शक्तिशाली ICBM मिसाइल का जो पूरा उसके पास बेड़ा मौजूद है, वो उसने बना जरूर लिया है। असंख्य परमाणु बम और मिसाइलें रूस के पास है, लेकिन इन्हें मेंटेन करने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। इसी वजह से सही समय पे वो इन मिसाइलों को मेंटेन नहीं कर पाती। स्थिति यह है कि RS-28 सबसे नई ICBM है। इसे रूस को सबसे ताकतवर, इसे भी ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहा है रूस, और इसी वजह से उसकी नई नवेली मिसाइल्स भी सही से परफॉर्म नहीं कर पा रही। खैर, ये इंटरनेशनल और पश्चिम देशों के नैरेटिव है। मेरा अगर आप ओपिनियन जानना चाहते हैं तो बता दो, मुझे नहीं लगता कि ये मेंटेनेंस की वजह से फेल हुई। क्योंकि देखिए, अगर युद्ध में ऐसी मिसाइल फेल होती हैं तो आप कह सकते हैं कि मेंटेनेंस की वजह से फेल, क्योंकि वहाँ पर जल्दीबाजी से मिसाइल को छोड़ी जाती है। यहाँ तो टेस्ट किया जा रहा था। टेस्ट करने से पहले 100 प्रकार के चेक मार्क होते हैं जिन्हें क्वालिफाई करना पड़ता है। मिसाइल को तभी टेस्ट किया जाता है। ऐसी मेंटेनेंस का सवाल नहीं उठता। मुझे तो फाउल प्ले ज़्यादा लग रहा है, यानी कि साजिश, क्योंकि रूस किस जगह से मिसाइल टेस्ट कर रहा था, ना कि उसकी कीमत ज़्यादा है। मिसाइल फेल हो या पास हो, उससे इसका फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो टेस्ट साइट है वो रूस की क्राउन ज्वेल है। उसके स्पेस प्रोग्राम का वो किंग पिन है और रूस के दुश्मन हर कीमत पर चाहेंगे कि इसे नष्ट कर दिया जाए और रूस के स्पेस प्रोग्राम को ठप कर दे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इसे ज़रूर कोई साजिश हो और आने वाले दिनों में रूस इसकी जांच जरूर करके पर्दाफाश जरूर करेगा। लेकिन आप चिंतित मत हो, भारत को ऐसे फंसने वाला नहीं है। भारत के दुश्मन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक जगह पर निर्भर नहीं है। श्रीहरिकोटा से अभी ज़रूर हम लॉन्च करते हैं, लेकिन अपने स्पेस प्रोग्राम को हम ऑलरेडी एक और फैसिलिटी डेवलप करके तमिलनाडु में, तब तक हमारे पास स्पेस प्रोग्राम के 2 केंद्र होंगे। अब हम एक प्रोग्राम पर निर्भर नहीं रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।